ओम शांति। आपका प्रश्न है, लाइफ में कुछ भी अच्छा करने का सोचो या सोचो कि हम लाइफ अभी अच्छी चलेगी, अपना गोल के लिए फुल डेडिकेटेड हो जाते, बट तभी सडनली प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती है और फिर सब जैसा पहले था बेकार वैसा हो गया। इससे कैसे हैंडल करें? कई बार टूट जाते कि नहीं होगा कुछ भी ठीक लाइफ में, शायद ऐसा ही लिखा है कर्मों का, तो मैं बुरे कर्मों को कैसे चेंज करे और हैप्पी रहे? उत्तर है, देखो, सिर्फ सोचे और हो जाए तो इस दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होते ना। सब कोई सोचते हैं कि अभी हमें ये चाहिए, अभी हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। सब सोचते हैं, सबको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन जो करना है वो नहीं करते हैं, तो कहाँ से होगा? हमने YouTube पर सारी विधि बताई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी सब आता है कि क्या करना है। योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो योग के प्रयोग कैसे करें, योग कैसे करें, और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और उसकी सारी डिटेल हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में अभी वेबिनार चलाया, इसमें भी समझाया कि हमें जो चाहिए वो वही सोचना है, जो हो रहा है वो नहीं सोचना है। सबकॉन्शियस माइंड के मुख्य 3 नियम भी समझाए हैं। तो ये अगर हम सिर्फ सोचे लेकिन योग नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं। कोई भी चीज हो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता तो कभी भी सफलता नहीं मिलती। 2 चीज है, एक है हमारे भाग्य से जो हो रहा है वो होएगा, और दूसरा है हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और बदलने के लिए सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह है, क्योंकि ये एनर्जी है सारा विश्व, तो एनर्जी का खेल है। तो बीज बोना है तो पहले जमीन तैयार चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड में ही बीज बोया जाता है, और इसके लिए चाहिए पॉजिटिविटी और योग। तभी आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं और एनर्जी खींच सकते हैं ईथर तत्व से। नहीं तो क्या होगा, आप वही सोचेंगे कि ये बेकार है, ये अभी ऐसा ही हो रहा है, मेरे कर्म ऐसे है, तो फिर आप नेगेटिव एनर्जी ही खींचते रहेंगे, तो कभी भी आपके जीवन में जो चाहिए वो नहीं होगा। गोल के पीछे डेडिकेट होने का अर्थ ये नहीं कि बस अभी ये मुझे करना है और इसके पीछे पड़ जाओ, लेकिन हमें अंदर जो एनर्जी चाहिए वो तो हम देते ही नहीं है। तो ये बहुत बहुत महत्व की चीज है। जैसे ये मोबाइल और बैटरी 2 चीज है ना। मोबाइल कितना भी महंगा हो, लेकिन बैटरी काम नहीं करती या बैटरी नहीं चार्ज करते तो वो डब्बा हो जाता है। तो ये मोबाइल को ठीक ठाक तब ही करना होता है जब वो गिर जाए या टूट जाए, तब उसको ठीक ठाक करना होता है, लेकिन बैटरी को तो रोज चार्ज करनी होती है ना। और फिर हमारे ऊपर चॉइस है कि हमें क्या चाहिए और क्या सोचना है। तो इसके लिए हमें अपनी, ये शरीर भी एक मोबाइल की तरह है, तो शरीर मोबाइल है और बैटरी आत्मा है। अगर आत्मा को चार्ज करेंगे ही नहीं तो फिर मोबाइल आपको काम कैसे देगा? तो ये बात को अच्छी रीति आप समझो
पहले अपनी अवस्था बनाओ। ऐसा नहीं कब करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो फिर सारी जिंदगी ऐसे ही करते रहो और दुखी होते रहो। चॉइस आपकी है। इसीलिए ये बातों को आप खुद समझो और योग को जीवन में रेगुलर बनाओ। पॉजिटिविटी क्या बनाओ, मना नेचुरल हो जाए। और इसकी विधि मैंने बताई है। पहले तो 8 ग्रुप का रोज करना है। इसमें 4 तो मुख्य है। दिनचर्या मनचर्या भी सेट करनी है। और योग की पहली अवस्था, योग की 4 अवस्था है, लेकिन पहली अवस्था जो है मनन चिंतन मंथन, वही आपकी चक्र को पॉजिटिव बनाएगी। ये बहुत महत्व की चीज है, फाउंडेशन है। इसीलिए ये 2 चीज अगर नहीं होती तो आपकी अप्स एंड डाउन होता ही रहेगा और ज्यादा दुख ही बढ़ेगा, क्योंकि आप संकल्पों से और खींचेंगे। संकल्प स्विच है, तो आप वही चीज खींचेंगे ईथर तत्व से जो आप स्विच ऑन करेंगे। बहुत सारे इस मोबाइल में भी एप्स होते हैं। कौन से एप्स खोलना है वो हमारी चॉइस है ना। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही है। तो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो और अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, या पुराने जो भी कर्म हैं उसको खत्म करना चाहते हैं, तो पहले योग सीखना पड़ेगा। तभी आप ये सब कर सकेंगे। और इसकी विधि मैंने सब बताई है। ठीक है, आप शिव शक्ति मेडिटेशन चैनल पर जाओ और सब्सक्राइब करेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र में दबाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में सब कुछ आता है, ग्रुप वाइज रखा है। तो उसके मन के टॉपिक रखे हैं, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक रखे हैं, योग और योग के प्रयोग कैसे करना है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में रखा है। वेबिनार अभी चला, उसमें भी कि कैसे कैसे हमें जो चाहिए वो सोचकर कैसे बीज बोना है, सब बताया है। तो ये करना है। थोड़ा समय ऐसा रहेगा, अगर आप करोगे तो फिर सारी जिंदगी श्रेष्ठ हो जाएगी और दूसरे जन्म भी सुधर जाएंगे। ये तो आपके दूसरे जन्म भी बिगाड़ रहे हो। ठीक है, ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों ओर लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं।
उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से ये कमर को निचोड़ करके जो कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले घुटना ठीक होगा, बैक चले कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।